खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, हम अक्सर अकेले रहते हैं, फिर भी हमारा मन दुनिया से जुड़ा रहता है, दूसरों से कंपेयर करता है और कंफ्यूज होता है। इस कहानी में हम सीखेंगे कि सब लोगों के बीच जो मौन रहकर मेहनत करना सीख गया, उसके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं, नई शक्ति जन्म लेती है और सफलता मिलकर रहती है। एक छोटे से शहर में 3 भाई रहते, बड़े ही सीधे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पिता ने चाहा वे कोई काम करें, पर उनका मन किसी भी काम में नहीं ठहरता। वे दिन भर सोचते रहते, हमारा आगे क्या होगा। वे अक्सर लोगों से भी पूछते कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। वो कुछ काम शुरू करते लेकिन बीच में कंफ्यूज हो जाते। कभी मुश्किल आती तो कहते मन नहीं लगता और काम छोड़ देते। इसलिए लोग उन्हें नादान नकारा समझते और मजाक भी उड़ाते। ऐसा करते करते काफी समय निकल गया। जिम्मेदारी का बोझ। एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और अचानक जिम्मेदारियों का बोझ तीनों भाइयों पर आ गया। पहले लगता था कि जब जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप मेहनत कर लेंगे, लेकिन अब तो मजबूरी थी, घर चलाना था और फैसले भी खुद ही लेने थे। फिर भी मेहनत में मन नहीं लगता। एक दिन वे परेशान बैठे हुए थे, वहीं से कुछ लोग गुजरे। भाइयों को दुखी देखकर भी वे अपनी आदत से बाज नहीं आए। उन्होंने सोचा कि आज इन भोले भाइयों को थोड़ा और भोला बनाया जाए। उनमें से एक ने कहा, भाई तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम तो प्राचीन रजवाड़ों के वारिस हो, अकूत धन के मालिक हो। छोटा भाई फंस गया। उसने कहा, हमारे पास तो कोई ढंग का काम ही नहीं, अकूत दौलत कहां से होगी। उनमें से एक बड़े चचा ने बोला, अरे बेटा, सारा नगर जानता है तुम्हारे पूर्वज एक खजाना छोड़ गए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि खजाना कहाँ गड़ा है। छोटे भाई ने बोला, फिर हमें खजाना कैसे मिलेगा। उन लोगों ने बोला, अरे तुम चिंता मत करो, थोड़ी दूर पर्वत पर एक संत रहते हैं, केवल वही बता सकते हैं कि तुम्हारा खजाना कहाँ गड़ा है। एक बार वो खजाना मिल गया तो तुम लोगों के दिन पलट जाएंगे। तीनों भाई फिर से लोगों की बात में आ गए और कुछ सामान लेकर चल दिए। पूरे दिन यात्रा करके तीनों भाई चोटी पर पहुंचे। सचमुच वहां बाबा अकेले बैठे हुए थे, शांत, स्थिर और आंखें बंद। डे 1, जितनी चुप्पी उतने सवाल। भाइयों ने बाबा को बताया कि हम यहां खजाना जानने आए हैं। संत एक शब्द भी नहीं बोले, ना कोई इशारा किया। भाई कंफ्यूज थे, ये जवाब क्यों नहीं देते। कंफ्यूजन में पूरा दिन निकल गया। संत शाम को भी कुछ नहीं बोले। भाइयों को लगा आज इनका मौन व्रत है, इसलिए ये आज कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा मानकर तीनों भाई सो गए। दूसरा दिन, बढ़ती व्याकुलता। अगली सुबह भाइयों ने हिम्मत करके संत से फिर सवाल किया, बाबा खजाना कहाँ है। इस बार भी कोई जवाब नहीं था। संत ने चुप रहकर बस उंगली होंठों पर रख ली। कुछ देर बाद भाइयों को खाना दिया, पर एक शब्द भी नहीं बोले। तीनों भाइयों को व्याकुलता थी कि ये जल्दी से जवाब दे तो हम वापस जाएं। थोड़ी देर बाद बड़े भाई का ध्यान वहीं पास लगे मधुमक्खी के छत्ते पर गया और वो उसे देखता रहा। तीसरा दिन, दृढ़ निश्चय की खोज। तीसरे दिन भी भाइयों ने सवाल किया, पर जवाब में संत की चुप्पी ही मिली। पूरा दिन इंतजार करने के बाद तो छोटा भाई हार मान बैठा। उसने कहा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, चलो वापस चलते हैं। मंझला भाई भी उकता गया था, साथ में चलने को उठ खड़ा हुआ। तभी बड़े भाई ने बोला, नहीं, इस बार जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे। हम लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं और परेशानियों से भागते हैं, अब असली रास्ता समझना होगा। बड़े भाई ने कहा, वहां ऊपर देखो। उसने छत्ते पर भिनभिनाती मधुमक्खियों की ओर इशारा किया और कहा, छोटे, मैं कल से देख रहा हूं कि छोटी सी मधुमक्खियां फूल से रस लाती हैं, फिर धैर्य से इस रस को छत्ते में जमा करती हैं। मैंने इनकी मेहनत से सीखा है कि धैर्य, दृढ़ निश्चय और मेहनत में ही असली शहद छिपी है। बड़े भाई की बात सुनकर अचानक दोनों के मन में शॉर्टकट यानी खजाना पाने की उत्कंठा कम हुई और एक ठहराव पैदा हुआ। चौथा दिन, खुद पर भरोसा करो। चौथे दिन उठकर बड़ा भाई बोला, अब से इंतजार बंद,
हमें खुद ही जवाब खोजने होंगे। मैं देख रहा हूं कि ये मक्खियां किसी की राह नहीं तकती। इतने छोटे से जीव होते हुए भी खुद पर भरोसा करती हैं। भाइयों, अब तक हमने दूसरों से जवाब की उम्मीद की, लेकिन कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। इसलिए हम अब तक इंतजार करते रहे, लेकिन अब और नहीं। मैं अभी से खुद पर भरोसा करूंगा और तब तक मेहनत करूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। ऐसा सुनकर दोनों भाई मौन हो गए। 5वां दिन। मौन में सब कुछ स्पष्ट है। 5वें दिन आते आते तीनों भाई सुबह सुबह उठे। कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दी नहीं। तीनों शांत थे। ये मजबूरी का नहीं, समझ का मौन था। तीनों भाइयों के विचारों का कचरा नीचे बैठ गया। बुद्धि स्पष्ट हुई तो बड़े भाई ने बोला, मौन यानी पास्ट का त्याग। सफलता के रास्ते में सबसे जरूरी है बेकाम की बातों का त्याग। 5 दिन शांत बैठने के बाद ही हमें पता चला है कि हम अपने अंतर मन में कितनी फालतू बातें, डर, गलत धारणाएं और बेकार की उम्मीदें लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब मैं अपने मन के पैटर्न्स को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। मंझला भाई धीरे से बोला, हाँ भैया, हमें ना किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है, ना किसी को कॉपी करने की। भीड़ से पूछने की जरूरत नहीं है। हमें केवल शांत होने की जरूरत है। और जो भरोसा, जो विश्वास मौन से आया है, वो बाहर के शोर से नहीं आ सकता। बड़ा भाई बोला, अब मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब मुझे क्लियरली पता है कि हमें सफल होने के लिए खुद पर भरोसा करना है, एक लक्ष्य चुनना है और दृढ़ निश्चय से मेहनत करनी है। साथ में मन को एकाग्र, मौन और साफ रखना है ताकि ये गलत बातें दोबारा ना उठा ले। ये सुनकर बाकी दोनों भाइयों के सवाल गायब हो गए। उनके मन विश्वास और दृढ़ निश्चय से भर गए। अब किसी को जल्दी नहीं थी, न किसी बात की शिकायत। तीनों भाइयों ने संत को प्रणाम किया और रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में तीनों ने आपस में ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि अब किसी को शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनके हृदय और बुद्धि में मौन का खजाना प्रकट हो चुका था। तीनों भाई नगर आए, बिना किसी से बात किए घर चले गए। लोगों ने आपस में खूब मजाक उड़ाया कि ये बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे, 6 दिन बर्बाद करके आए हैं। लेकिन तीनों भाई बदल चुके थे। उनकी सोई ताकत जाग गई। अब उन्होंने बहाने बनाना बंद किए, एक लक्ष्य चुना और दिन रात काम पर लगे रहते। उनका मन काम करते समय भी शांत रहता। मौन बर्नआउट की दवाई है। मौन के कारण पहले जो काम थका देता, जिसमें वो कुछ ही दिनों में बर्नआउट हो जाते, अब वो सहज लगने लगा। अब रोज की कंसिस्टेंसी बोझ नहीं रही। चाहे काम का वक्त हो या ब्रेक के समय, वे बेवजह की बातों में नहीं उलझते, न शिकायत करते न चिंता, क्योंकि उन्होंने हर छोटे काम को मौन और मेहनत से जोड़ लिया। इस छोटे से बदलाव ने उनकी ऊर्जाओं को केंद्रित कर दिया। कोई भी परेशानी आती तो कुछ ही देर में बुद्धि अपने आप जवाब दे देती। जीवन की काया पलट। फिर एक दिन कुछ लोग तीनों भाइयों से मिलने आए और बोले, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, पूरा जीवन ही काया पलट हो गई। इन लोगों में वही चचा भी थे। वे बोले, हाँ, पहले तो तुम लोग बहुत परेशान रहते थे, तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? छोटे भाई ने बुजुर्ग आदमी से कहा, आप ही ने तो हमें बताया था कि पहाड़ी के ऊपर एक बाबा है, उन्होंने ही हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। बुजुर्ग आदमी चौंक गया, अरे ये कैसे संभव है? उन बाबा ने तो आज तक किसी से कुछ कहा ही नहीं, वे तो हमेशा मौन रहते हैं। लड़के ने कहा, जी हाँ, मौन यानी स्पष्ट सोच। उस मौन में हमने पहली बार खुद को सुना और समझा कि मौन में ही सारे जवाब मिलते हैं। ये समझकर सारे डाउट्स की व्याकुलता शांत हो गई। दूसरी बात, तत्काल एक्शन, खुद पर भरोसा। मौन में हमने जाना कि धैर्य, दृढ़ निश्चय और मेहनत में ही असली सफलता है। हमने दृढ़ निश्चय किया कि मैं हमेशा खुद पर भरोसा करूंगा और तब तक मेहनत करूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। तीसरी बात, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मौन में बुद्धि स्पष्ट हुई तो पता चला हम पास्ट की कितनी सारी बातें लिए चलते हैं। अब न किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है, न किसी से पूछने की, केवल शांत होने की जरूरत है। चौथी बात, मौन बचाना भी जरूरी है। मन को एकाग्र, मौन और साफ रखना है
ताकि ये गलत बातें ना उठा लें। 5वीं बात, मौन को ही काम बनाओ। हमें काम में दिक्कत भी आई और थकान भी हुई, लेकिन हमने मौन को हर चीज से जोड़ लिया, जिससे हम कभी बर्नआउट नहीं हुए, ना ही डिस्ट्रैक्ट, और मेहनत करते चले गए, जिस कारण हमारे कई काम अच्छे से हो गए। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है, तभी अचानक से एक के बाद एक अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं और हमारी ग्रोथ वहीं के वहीं थम जाती है। असल में ये अड़चनें भारी नहीं हैं, केवल हमारे मन की कमजोरियां हैं। जानिए पूरा सच अगले वीडियो में और सीखिए होपोनोपोनो टेक्निक, जो आपके जीवन में शांति और सफलता ला देगी। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।